सूबों की खुद मुख्तारी पर डाका डालने की मुखालफत करेंगे। NFC अवार्ड में कमी काबिल कबूल नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया, कहा 26वीं तरमीम की 35 शिक़ें दोबारा शामिल हुई तो काबिल कबूल नहीं होगा। 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने आएगा तो मजीद बात होगी। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दूसरे रोज भी जारी। 27वीं तरमीम पर गौर, तजावीज़ पर गर्मा गर्म बहस। सिंध हुकूमत बेरोजगार नौजवानों पर मेहरबान ग्रेड 5 से 15 तक असामियों के लिए भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी। मुतालिका महकमों को कवायद के मुताबिक भर्तियां शुरू करने की हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कयूमाबाद के मकीन सड़कों पर आ गए। जाम सादिक और ताज हैदर ब्रिज के अतराफ धरना दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची शेरशाह ब्रिज पर ट्रेलर खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। ट्रेलर हादसे का शिकार होने के बाद ब्रिज पर लटक गया। ट्रैफिक पुलिस ने पुल के नीचे ट्रैक को बंद कर दिया। हुकूमत 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा ना कर सकी। तरमीम से मुतालिक पेशरफ्त खटाई में पड़ गई। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान था। काबीना इजलास पीपल्स पार्टी के ECE इजलास के बायस मुलतवी किया गया। नून लीग ने अरकान पार्लियामेंट को हर सूरत इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम से 18वीं तरमीम रूल बैक करने की मुखालफत पर मुत्तफिक हो गए। फैसला बिलावल भुट्टो और मौलाना के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में हुआ। CEC का इजलास दूसरे रोज भी जारी। फजलुर रहमान का दौरा कराची मौखर, हुकूमत का हिमायत के लिए राब्ता। फजलुर रहमान का तरमीम का मुकम्मल मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा। इत्तेहादियों की जानिब से लाल झंडी के बाद हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ से हिमायत मांग ली। स्पीकर अय्याज सादिक वफाकी वुज़रा के हमरा PTI रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने यकीन दहानी करवाई कि तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। अपोजिशन ने हिमायत से इनकार के साथ तरमीम का एजेंडा तहरीरी सूरत में मांग लिया। कहा कि कोई भी फैसला बानी ही करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम जदीद जंगी तकाजे मद्देनजर रखकर की जा रही है। तारिक फजल की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि 27वीं तरमीम में ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त, मुंतखब होने पर 6 माह में गैर मुल्की शहरियत छोड़ना होगी। वकला 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाएं। हुकूमत मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है। नईमुर रहमान का बयान। कहा कि 26वीं तरमीम भी आइन से खिलवाड़ था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। ऐसा इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी होगा। सजा याफ्ता रुकने कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश। 9 मई केस में जेल भेज दिया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वो गिरफ्तार नहीं हुए बल्कि उन्होंने सरेंडर किया है। पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान ज़बानी यकीन दहानी करवा रहे हैं। कराची के बाद लाहौर में भी ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। रक्षा 3000, कार और जीप को 5000 रुपये देना होंगे। बड़ी गाड़ियों के लिए 15 से 20,000 रुपये मुकर्रर। पंजगोर के इलाके शापातान में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फरार हो गए। डेरा मुराद जमाली में ट्रैक्टर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चों की जान चली गई। ननकाना साहिब के गोदाम में आग भड़क उठी। 4 साल का रेहान झुलसकर जा बहा, 2 जख्मी। मॉडल टाउन लाहौर के घर में सिलेंडर धमाका, खातून और 3 बच्चे झुलस गए।
भीख मांगने से इनकार क्यों किया? मुजफ्फरगढ़ में मुलजिम की कत्ल करने की कोशिश, तीनों बच्चियां जख्मी हो गईं। शोर शराबे पर लोग पहुंचे और बचाया। मुलजिम खादिम गिरफ्तार। शकरगढ़ के इलाके कोटला में बुजुर्ग खातून से लूटमार, मोटरसाइकिल सवारों ने कानों से बालियां नोच ली। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। This evening, I'm also delighted to report that Kazakhstan has officially agreed, and that's official now, as of about 15 minutes ago. A tremendous country with a tremendous leader has officially joined the Abraham Accord. काज़ाकिस्तान अब्राहम मुआहदे में शामिल। अमरीकी सदर का ऐलान। वाशिंगटन में वस्ती एशियाई रहनुमाओं से मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे में मज़ीद ममालिक भी शामिल होंगे। इजरायली फौज को गजा में हमास की तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म मिल गया। सहूनी वज़ीर दिफा ने हमास पर फिजाई हमलों का इल्जाम लगाया, जबकि हकीकत में इजराइल की गजा में मुसलसल बमबारी जारी है। शुजाइया में ड्रोन हमले में मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। मकबूजा मगरिबी किनारे में मज़ीद 2 फलस्तीनी शहीद। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स बहुत जल्द गजा में होगी। सदर ट्रंप कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। हमास ने वादे ना निभाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। सलामती काउंसिल की करारदाद का मुसव्विदा शराकतदार ममालिक को पेश कर दिया। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के फौजी बेस में पुरस्कार पार्सल से मुतादिद अफराद बीमार। इमारत खाली करवा ली गई। पार्सल में सफेद पाउडर था। फिलिपाइन में समुद्री तूफान कलमेगी से अमवात 128 तक जा पहुंची। हुक्काम ने एक और तूफान की पेशगोई कर दी। सदर मार्कोस जूनियर ने मुल्क को आफत ज़दा करार दिया। कलमेगी से वियतनाम में भी 5 अमवात रिपोर्ट की गईं। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाका। बच्चों समेत 54 अफराद जख्मी हो गए। स्कूल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। This is not a bad delivery. Just the angle and the pitch. बारिश ने पाकिस्तान से फतह छीनकर भारत को दे दी। हांगकांग सिक्सर्स में इंडिया ने 87 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 3 ओवर पर 41 स्कोर किया तो बादल बरस पड़े। डिकवर्थ लुइस मेथड के तहत भारत को 2 रन से फतह मिल गई। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज किसके नाम होगी? फैसला कल होगा। तीसरा और आखिरी वनडे कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और स्पिनर अबरार की वापसी मुतवक्के। वहाब रियाज को वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाने का फैसला। तकर्री का ऐलान जल्द किया जाएगा। वहाब को कोचिंग का तजुर्बा नहीं, वो लेवल 2 कोर्स कर चुके हैं। जापान का रैली में दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवरों की महारत। फ्रांस के सेबास्टियन ऑगियर ने बढ़तरी हासिल कर ली। बर्तानिया के एल्फेंस दूसरे नंबर पर रहे। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। 106 मुल्की और गैर मुल्की रेसर शरीक। मुकाबले के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया गया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश। मुख्तलिफ कंपनीज की जदीद गाड़ियां तवज्जो का मरकज बन गईं। शो 9 नवंबर तक जारी रहेगा। भाई के लिए मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। कपड़े भी लिए हैं, टॉयज भी लिए हैं और एक जबरदस्त टॉय लिया है। पिछले 6 माह से मैं अपने बच्चे के लिए मंसूबे बना रहा हूँ। बुरा मत मानना, बेटे की तो बात ही कुछ और होती है। बाप को नई जिंदगी मिल जाती है। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से बेटी पैदा कर ली। और बेटी की पैदाइश पर रमीज ने बीवी सबीन को घर से निकाल दिया। ड्रामा सीरीज फिलहाल में मुआशरे के सुलगते पहलुओं को उजागर किया गया। 5वीं किस्त देखिए आज शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।